नमस्ते। आज हम लोग फिर से रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की एक और विधि पर चर्चा करेंगे। वह विधि है विलोपन विधि। आइए सीधे प्रश्नावली 3.4 में चलते हैं, जिसमें विलोपन विधि से रैखिक समीकरण युग्म को हम लोग हल करेंगे। तो पहला प्रश्न का पहला भाग जो है, एक समीकरण युग्म है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। यह पहला समीकरण है, यह दूसरा समीकरण है। अब विलोपन विधि में करना क्या रहता है कि या तो जो चर x है उसे विलोपित कर दें अथवा y को विलोपित कर दें, किंतु विलोपित होने के पहले दोनों चरों का गुणांक बराबर होना चाहिए। दोनों चरों का गुणांक बराबर होना चाहिए। जैसे यहाँ 2x है तो यहाँ भी 2x अगर रहे तभी ये विलोपित होगा, यानी विलोपित करने के पहले चर का गुणांक बराबर होना चाहिए। तो ऐसी परिस्थिति में क्योंकि यहाँ 2x लाना है तो हम समीकरण 1 में 2 से गुना कर दे रहे हैं। तो समीकरण 1 में 2 से गुना करने पर, तो समीकरण 1 में जब 2 से गुना करेंगे तो समीकरण 1 बन जाएगा, और दो पूरे समीकरण में 2 से गुना हो रहा है, इसलिए हर पद पर 2 से गुना करना है। तो समीकरण 1 बन जाएगा 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। सब में गुना कर दिए 2 से इसमें भी कर दिए, इसमें भी कर दिए, इसमें भी कर दिए। अब दूसरा समीकरण भी उठा के लिखते हैं। दूसरा समीकरण है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। याद रखेंगे, जब भी गुणांक के साइन सेम हो जाएंगे तो घटाने वाली क्रिया करिएगा। तो यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, यानी घटाने की क्रिया करेंगे। घटाने की क्रिया का मतलब नीचे के समीकरण के सबके चिन्ह बदल जाएंगे, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस। यह विलोपित हो गया। तो 2y और 3y ये मिल करके 5y हो गए, और 10 माइनस 4 6 हो गया, यानी y का मान आ गया 6/5। y का मान आ गया 6/5। अब यह y का मान प्रथम समीकरण में या द्वितीय समीकरण में रखने पर आपको x का मान मिल जाएगा। तो सबसे जो सरल है वह तो x प्लस वाई बराबर 5 है, इसी समीकरण में क्यों न रखें हम। तो x प्लस वाई बराबर 5 जहाँ है उसी में y के जगह 6/5 अगर रख दें तो यह हमको मिला, 5 की जगह 5 रख दिए। अब यह 6/5 उधर चला जाएगा तो माइनस में आएगा, तो 5 माइनस 6/5। अब आप इसको भिन्न का घटाव के रूप में देख सकते हैं, तो 5/1 कर दिए। 1 और 5 का लघुत्तम लिया तो 5, या 5 से गुना होगा तो 5 से 5 में गुना करेंगे तो 25, माइनस 6 है तो माइनस 6, 25 माइनस 6 हो गया 19/5। यानी आपका हल निकल आया, x का मान निकला 19/5 और y का मान आ गया 6/5। कृपया इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब एक और समीकरण में हम लोग विलोपन विधि लगा करके उसको सीखने का प्रयास करेंगे। अभी प्रश्न पहला का चौथा है, किंतु थोड़ा सा वह अंतर रखता है। तो है x/2 प्लस 2y/3 इज इक्वल टू -1, और दूसरा है x माइनस y/3 इज इक्वल टू 3। तो ये दोनों समीकरणों को देखने पर यह प्रतीत हो रहा है कि ये अपने सरलतम रूप में नहीं है, तो सरलतम रूप में पहले करना होगा। तो पहले करने के लिए पहला समीकरण लेंगे, यहाँ 2 और 3 का लघुत्तम ले लिए और लिखते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 पर कार्य हो रहा है, समीकरण 1 से 2 3 का लघुत्तम लिया तो ये 6, 2 में 3 से गुना करेंगे तो 3x, 3 में 2 से गुना होगा तो 4y इज इक्वल टू -1।
अब यह 6 उधर गुना हो जाएगा तो हमें मिलेगा 3x + 4y = -6। अब हम दूसरे समीकरण पर चलते हैं। तो दूसरा समीकरण में भी x के नीचे तो 1 है, x के नीचे 1 है यहाँ, तो 1 और 3 का लघुत्तम लेंगे तो 3 मिलेगा। यह हमें समीकरण 2 से प्राप्त होगा। समीकरण 2 से 1 और 3 का लघुत्तम 3, 3 से गुना करेंगे तो 3x, यहाँ 3 है ही तो y का y रह गया, यहाँ 3 हो गया, या 3x - y = 9, क्योंकि 3 से 3 में गुना, तो 3x - y = 9। अब आपके पास दो समीकरण मिल गए हैं, पहला समीकरण ये और दूसरा समीकरण ये। तो आप देखें कि दोनों के दोनों जो आपके समीकरण हैं वे दोनों समीकरण में आपका पहले से ही x का गुणांक बराबर है। इसलिए आपको करना सिर्फ ये है कि गुणांक बराबर जब रहते हैं तो आप जोड़ या घटाव करते हैं। कब जोड़ की क्रिया करते हैं? जब गुणांक के चिन्ह अलग अलग रहें। और घटाव की क्रिया कब होती है? जब गुणांक के चिन्ह बराबर रहें, यानी ये भी प्लस है ये भी प्लस है। तो दोनों समीकरणों को लिख करके और हम लोग घटा देंगे। तो 3x + 4y = -6, और एक दूसरा समीकरण था 3x - y = 9। अब आप एक लकीर खींचते हैं, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। 3x - 3x कट गया, ये 4y + y 5y हो गया, -6 और -9 दोनों के चिन्ह एक ही हैं, एक समान है, यानी जोड़ की क्रिया होगी और ये मिल करके बन गए -15। तो y का मान आ गया -15/5, यानी कि 15/5 यानी -3। y माइनस में है तो y का मान -3 आ गया। अब आप किसी समीकरण में रख दें तो आपको x का मान मिल जाएगा। यानी अगर हम समीकरण 2 में रख दें तो 3x माइनस और y का मान -3 मिला है और बराबर 9, या मिला हमें 3x और माइनस माइनस हो गया प्लस, तो 3x + 3 = 9, या 3x बराबर ये 9 उधर जाएगा तो घट जाएगा, 9 - 3 यानी 6, या x का मान आ गया 6/3 यानी कि 2। तो आपको जो हल मिला वह मिला x का मान 2 और y का मान -3। तो आप देखेंगे तो x का मान 2 और y का मान -3 मिला है। यह हल निकल गया। कृपया इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लें। अब कुछ इस तरह के इसी एक्सरसाइज के शब्द समस्या, जिसको वर्ड प्रॉब्लम कहते हैं, उस तरह की समस्याओं से हम लोग 2-4 होते हैं और उनको हल करने की कोशिश करेंगे विलोपन विधि से। यानी यह पूरा का पूरा जो आपका एक्सरसाइज है वह विलोपन विधि पर है। तो दूसरा प्रश्न जो है उसमें जो तीसरा है उसको हम लोग ये हल करेंगे। प्रश्न है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात करें। सबसे पहले प्रश्न को पढ़ने पर यह समझ में आया कि यह 2 अंकों की संख्या है। तो 2 अंकों की संख्या जब भी होगी तो उसका कोई इकाई अंक होगा और कोई दहाई अंक होगा। माना यह इकाई अंक है और यह दहाई अंक है, तो एक इकाई अंक पर हम मान ले रहे हैं कि y है और दहाई अंक पर x है। तो संख्या क्या बनेगी? अगर दहाई वाला अंक x है, इकाई वाला अंक y है, तो 10 गुना x प्लस y, और इस संख्या को पलटने पर क्या मिलेगा? x के जगह y, y के जगह x, यानी 10y + x। अब हम लोग प्रश्न को दोबारा पढ़ेंगे। तो प्रश्न कह रहा है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है।
यानी ये दो अंक जो हैं इनका योग 9 है। तो पहला समीकरण तो बन गया x + y = 9। फिर दूसरा शर्त है कि इस संख्या का 9 गुना, यानी ये जो संख्या अपना है इस संख्या का 9 गुना, तो अपने संख्या का 9 गुना करने पर संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का दुगना है। तो जो अंकों को पलटने पर जो संख्या मिली है उसका यह दुगना है। कौन? जो संख्या थी उसका 9 गुना करेंगे तो वह संख्या के पलटने पर, अंकों के पलटने पर जो संख्या प्राप्त हो रही है उसका दुगना है। तो अब इसे हल करें। 9 गुना 10 90x + 9y, और 2 जब इसमें गुना होगा तो 20y + 2x। अगर x वाला को एक तरफ कर दें तो 90x - 2x, और y वाला को दूसरे तरफ कर दें तो 20y - 9y, यानी 90 में 2 घट गया तो 88x, और 20 में 9 घटा तो 11y, यानी 11 से 88 8 बार में कटता भी है। तो ये 8x बराबर y मिला, या 8x और इसको y को इधर ले आएंगे तो -y = 0। या दूसरा समीकरण आपको मिल गया। तो एक पहला समीकरण मिला है x + y = 9, दूसरा समीकरण मिला 8x - y = 0। अब ये दोनों समीकरणों को इकट्ठा कर दें और विलोपन विधि लगाएं। विलोपन विधि तो लग सकती है, इसलिए लग सकती है कि y का भी गुणांक 1 है और यहाँ भी y का गुणांक 1 है। सिर्फ फर्क यही है कि ये प्लस में है, ये माइनस में है। तो गुणांक अगर बराबर रहे और चिन्ह केवल अलग अलग रहें तो कुछ नहीं करते हैं, जोड़ की क्रिया कर देते हैं। हमें तो विलोपन विधि में सिर्फ यही देखना रहता है या यही करना रहता है कि गुणांक बराबर करने रहते हैं। तो यहाँ तो स्वतः गुणांक बराबर है। तो दोनों समीकरणों को एक साथ लिखने पर x + y = 9 और 8x - y = 0। तो हमें जोड़ना है। जोड़ते समय नीचे के जो समीकरण के चिन्ह होते हैं वे पलटते नहीं हैं। वह पलटते कब हैं? सिर्फ घटाव की क्रिया में, जोड़ की क्रिया में तो जैसे वैसे रहेगा। 8x और x 9x हो गया, 9 और 0 को जोड़ दिए तो 9 आ गया, यानी x बराबर 9/9 यानी कि 1। x का मान 1 आ गया। अब x का मान 1 को समीकरण 1 में रख देंगे। अगर तो समीकरण 1 जो था वह x + y = 9 है, तो आप x के जगह पर 1 रख दिए तो 1 + y = 9, यानी y का मान आ गया 9 - 1 यानी कि 8। अब आपकी संख्या आपको प्राप्त हो गई। आपकी संख्या थी 10x + y, x और y का मान हमको मिल गया है 10, x के जगह 1 और y की जगह 8। गुना की क्रिया पहले होगी तो 10 + 8 यानी कि 18, यही संख्या है। कृपया इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। अब एक और दूसरे तरह की शब्द संख्या यानी वर्ड प्रॉब्लम हम लोग देखेंगे। यह प्रश्न भी दूसरा में से ही एक प्रश्न है। प्रश्न दूसरे में यानी क्वेश्चन नंबर 2 में कई शब्द समस्याएं दी गई हैं, उसी में से दूसरा का चौथा प्रश्न को हम लोग हल कर रहे हैं। यह प्रश्न है कि मीना 2000 रुपये निकालने के लिए एक बैंक गई। उसने खजांची से 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपये के और 100 रुपये के कितने कितने नोट प्राप्त किए। यानी आपको यह इस प्रश्न को पढ़ने पर पता चला कि मीना 2000 रुपये तो जाके बैंक से निकाली ही है, लेकिन वह जो नोट ली है वे नोट सिर्फ उसके 50 के और 100 के हैं। तो माना कि 50 रुपये के कुल नोट x हैं। उसी तरह से माना
कि 100 रुपए के कुल नोट y हैं। यह भी प्रश्न में दिया हुआ है कि उसे कुल मिला के 25 नोट प्राप्त हुए हैं, यानी दोनों नोटों की संख्या 25 है। 50 वाले कुल नोट x हैं और 100 वाले अगर मान लिया कि y है तो कुल नोट तो 25 ही उन्हें प्राप्त हुए हैं। यह पहला समीकरण। हमें यह भी प्रश्न में बताया गया कि वह कुल मिला के 2000 रुपये ही निकाली है। तो 50 रुपये के कुल नोट अगर x हैं तो यह 50x हो गया। 100 रुपये के y नोट हैं तो 100y, और ये जोड़ दें तो यह 2000 रुपये के बराबर हो जाए। अब 50x क्यों किए? मान लीजिए कि 50 रुपये के आपके पास 4 नोट हैं तो 50 गुना 4 या 200 रुपये हो गया आपके पास। मान लीजिए कि आपके पास 100 रुपये के कुल 5 नोट हैं तो 100 गुना 5 यानी 500 रुपये हो गए। उसी तरह हमने रकम निकाल लिया कि अगर x 50 रुपये के x नोट हैं तो यह रकम कितना निकल के आया। 100 रुपये के अगर y नोट है तो यह रकम कुल कितना निकल के आया, और कुल रकम तो मीना को 2000 रुपये ही बैंक से प्राप्त हुए हैं। अब यह दूसरा समीकरण अपना है। अब यहाँ देखें पहले और दूसरे समीकरण को, तो x का गुणांक 1 है, यहाँ 50 है, यानी गुणांक बराबर नहीं है। विलोपन विधि में तो चरों का गुणांक बराबर होना चाहिए, इसलिए हम गुणांक को बराबर करने के लिए समीकरण 1 में 50 से गुना कर देते हैं। तो समीकरण 1 में 50 से गुणा करने पर क्या प्राप्त होगा आपको? तो पहला समीकरण बदल जाएगा, 50x प्लस 50y, और 50 से 25 में गुना करेंगे तो 1250। दूसरा समीकरण को उसी तरह लिख देते हैं, 50x प्लस 100y बराबर 2000। क्योंकि गुणांक बराबर हो गए, दोनों के चिन्ह प्लस प्लस यानी दोनों समान चिन्ह के हैं, यानी हमें लकीर खींच के घटाने वाली क्रिया करनी पड़ेगी। घटाने की क्रिया में नीचे वाला समीकरण का चिन्ह बदल जाता है, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस। ये समीकरण में, दोनों समीकरण में गुणांक बराबर हो गए, x विलोपित हो गया। 50y माइनस 100y यानी माइनस 50y। 1250 में 2000 घटा देंगे तो माइनस 750, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो y का मान आ गया 750 बटा 50 में 0 से 0 कैंसिल हो गया। 75 को 5 से भाग देंगे तो 15 मिल गया। अब आप समीकरण पहले पर आएँ, x प्लस वाई बराबर 25, तो x प्लस वाई बराबर जो 25 था उसमें y का तो मान आपको मिल गया है, तो x प्लस वाई की जगह 15 लिख दिए बराबर 25, यानी x बराबर 25 माइनस 15 यानी 10। यानी 100 रुपये के कुल नोट 15 हैं और 50 रुपये के कुल नोट 10 हैं। तो इसे हम लिख देते हैं कि 50 के कुल नोट, 50 के कुल नोट के लिए क्या लिए थे, x लिए थे, तो ये x आया है 10, यानी 50 के कुल नोट 10 हो गए, और 100 रुपये के कुल नोट, 100 रुपये के कुल नोट किससे प्रदर्शित किए थे, y से, और y का मान 15 आया है, तो 100 रुपये के कुल नोट 15 हैं। इस तरह से आपका यह प्रश्नावली हल कर लिया गया। जो प्रश्न छूटे हैं उन्हें आप अभ्यास करें, इसी आधार पर बनेगा सारा प्रश्न। और विलोपन विधि का इस तरह से क्रियान्वयन होता है, इसी तरह से विलोपन विधि हम लोग लगा करके और प्रश्नों को हल करते हैं। तब तक घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और देखते रहिए हमारे वीडियोज, क्योंकि आपकी शिक्षा हमारी जिम्मेवारी है। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।